1946 में एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि गुजरात के आनंद से शुरू हुई और आज बन चुकी है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स। हम बात कर रहे हैं अमूल की। तो अमूल ने सिर्फ टीवी या बिलबोर्ड्स पर ही राज नहीं किया, बल्कि आज के टाइम में, आज के इस डिजिटल टाइम में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी इस ब्रांड का एक अलग ही स्वैग है। सो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे अमूल के 75 इयर्स की मार्केटिंग जर्नी, क्या स्ट्रैटेजी थी बिहाइंड इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग एड कैंपेन, और कैसे अमूल ने डिजिटल दुनिया में भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अटरली बटरली इम्पैक्ट डाला हुआ है। सो रेडी हो जाओ एक टेस्टी केस स्टडी के लिए। Okay, so before we start this video, I want to introduce you to the Digital Marketing Mentorship Program by WSQ Tech। 20 वीक्स के इस प्रोग्राम में आपको मिलते हैं 5 माइलस्टोन, जिसमें आप लाइव प्रैक्टिकली सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं 20 से भी ज्यादा रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर। इस प्रोग्राम में सबसे पहला माइलस्टोन है डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स एंड वेबसाइट क्रिएशन का। यहाँ पर आपको WSQ Tech प्रोवाइड करेगा डोमेन एंड होस्टिंग और उस पर बनाएंगे आप एक वेबसाइट। साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग के सारे बेसिक, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो भी आज के अकॉर्डिंग, यानी इस साल के अकॉर्डिंग। सेकेंड माइलस्टोन में आप सीखते हैं डिटेल बेसिक टू एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड यस, इसमें एआई बेस्ड एसईओ भी इंक्लूडेड है। एसईओ के साथ साथ हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की, और इस माइलस्टोन में भी आप काम करेंगे रियल प्रोजेक्ट्स पर। थर्ड माइलस्टोन में आपको सिखाया जाएगा सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कैसे सोशल मीडिया को, इन्फ्लुएंसर्स को अपने बिजनेस का पावर बना के और अपने ब्रांड की ग्रोथ कराई जाए, ये आपको रियल प्रोजेक्ट्स पर सिखाया जाता है। फोर्थ माइलस्टोन में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, जिसमें गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, कोरा एड्स के साथ साथ आपको जो जितने भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं वो सिखाए जाते हैं ऑन रियल एड्स। फिफ्थ माइलस्टोन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड एआई। इसमें हम बात करते हैं एआई की और कैसे आप एआई को यूज करके अपने डिजिटल मार्केटिंग को ग्रो कर सकते हैं इन सब की। ये पांचों माइलस्टोन 20 वीक्स में आप कवर करते हैं। अगेन लाइव प्रैक्टिकली आप सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं रियल प्रोजेक्ट्स पर। एंड नॉट जस्ट दिस, इन पर्टिकुलर माइलस्टोन्स के बाद में, इस प्रोग्राम के बाद में आपको मिलता है एक लास्ट माइल प्रेप, जिसके अंदर आप रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो क्रिएशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक्स, उसी के साथ साथ फीडबैक आपको दिए जाते हैं, जिससे कि आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं। 5 मंथ के इस प्रोग्राम में 4 डेज अ वीक आपके सेशन रहते हैं। टाइमिंग जो कि परफेक्ट है सभी कॉर्पोरेट वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज होम मेकर्स के लिए, दैट इज 9:30 टू 11 PM। 4 डेज अ वीक 1.5 आवर की ये क्लास सेशन आपको मिलता है, और इन केस आपने अगर कोई सेशन मिस किया तो आपको मिलती है उसकी रिकॉर्डिंग। और जब आप ये प्रोग्राम फिनिश करते हैं, आपके स्किल्स, आपके जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनको शो करने के लिए वी प्रोवाइड यू एक्सेस टू आवर पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो खुद का बना सकते हैं, अपने जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वहां शेयर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं रिक्रूटर्स के साथ में। सो डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखते नहीं हो, बल्कि आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो। उसी के साथ में आपको हम तैयार करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, you can check the link in the description for more details, or you can call on these number. So the first few seats we are offering 20,000 rupees discount. So hurry up because limited seats are available. So चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। Hello everyone, I am Harmeet and I welcome you all on WSQ Tech YouTube channel. अमूल को 1946 में स्टैब्लिश किया गया था गुजरात के एक छोटे से शहर में जिसका नाम है आनंद, और इसी वजह से इसका जो नाम है दैट इज अमूल, और अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसी का ही जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज अमूल। अब जिनको नहीं पता वो मैं बता देती हूँ कि अमूल इज नॉट अ कंपनी बट इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो मैनेज करते हैं वो उसके मेंबर्स करते हैं। सो अमूल का हमेशा से स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा रहा है कि जो अमूल के जो भी मेंबर्स हैं, जैसे कि मिल्क प्रोड्यूसर्स हो गए या सप्लायर्स हो गए या उसके जो ओनर्स हो गए, वो सब मिल के साथ में काम करते हैं, सब एक दूसरे के वेलफेयर के लिए। और यही यहाँ पर अमूल का एक यूएसपी आप कह लीजिए या फिर एक ब्रांडिंग टेक्निक कह लीजिए, कि अमूल ने
इस चीज को कि वी आर हेल्पिंग फार्मर्स, ओके, वी आर एम्पावरिंग फार्मर्स, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी ब्रांडिंग इसके आसपास करी, और जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम किया नहीं, उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ये जो फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए काम किया, बट इसी चीज को उन्होंने एक मार्केटिंग टैक्टिक की तरह भी यूज किया, और इस चीज को कैसे उन्होंने अपने मार्केटिंग में यूज किया ये समझते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं 1946 की। तो इसके ये वाला जो टाइम था 1940s 50s, इस टाइम में ब्रांड या फिर मैस्केट्स, टैगलाइंस, इन सब चीजों को इतना फोकस नहीं किया जाता था। यहाँ पर बस बात होती थी कि एक कंपनी स्टार्ट हुई है, एक बिज़नेस स्टार्ट हुआ और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर अमूल ने 1960s में अपनी एक ब्रांड बनाने का सोचा कि लेट्स नॉट मेक अमूल अ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हम काम कर रहे हैं, बल्कि इसको नेशन वाइड इसको स्प्रेड करते हैं। तो 1960s में आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट जिनको मैस्केट बोलते हैं, तो वो मैस्केट जो है पहली बार अमूल ने लॉन्च किया, जो अमूल गर्ल जिसको आप नाम से जानते हो। तो वो चीज लॉन्च हुई, और उस मैस्केट को यूज करके जगह जगह होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स वगैरह लगाए गए, और यहाँ पर ब्रांड रिकग्निशन जो है चीज यहाँ पर लाइन में आई। अब यहाँ पर जो भी वो मैस्केट था उसको देखकर आप पता लगा सकते थे दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ऑफ अमूल, और अभी तक भी उन्होंने वो मैस्केट गर्ल को वैसे का वैसा रखा है, राइट? और जगह जगह पोस्टर्स, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर में उसकी एड्स, वो सारी चीजें होने लगी। यहाँ पर सिर्फ मैस्केट गर्ल नहीं, बल्कि अमूल ने अपनी जो टैगलाइंस हैं उन पर भी काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया। जैसे मिल्क के लिए उन्होंने टैगलाइन निकाली, अमूल दूध पीता है इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया वर्ड डाल के उन्होंने कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट वहां पे किया। दूसरा, बटर के लिए उन्होंने अटरली बटरली डिलिशियस, उस टाइम जहां इंग्लिश इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बट उस चीज को थोड़ा सा फैंसी करने के लिए उन्होंने ये टैगलाइन इंग्लिश में यहाँ पर मेंशन करी, राइट? और इसी के साथ ही जैसे हर घर अमूल घर, इस तरह की भी टैगलाइंस निकाली, और सारी ही उनकी टैगलाइंस काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमूल का जो बटर का कैंपेन था, दैट इज अटरली बटरली डिलिशियस, ये लॉन्गेस्ट रनिंग कैंपेन था इंडिया का, जो कि 1966 में चालू हुआ, और अभी तक भी वो सेम कैंपेन यूज किया जाता है। अब ये तो बात हुई ऑफलाइन या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, जहां पर अमूल ने अपने गेम को हमेशा A1 रखा। लेकिन जब 21st सेंचुरी में सारे बिजनेसेस, ब्रांड्स डिजिटलाइज हो रहे थे, इंडिया डिजिटलाइज हो रहा था कहीं ना कहीं, तो 2010 के आसपास अमूल ने अपने डिजिटल प्रेजेंस को भी स्प्रेड किया काफी ज्यादा, डिजिटल कैंपेन्स चलाए, और वहां पर भी उसने बहुत ज्यादा एक्सेल किया। तो अब चलिए, जो डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो डायमेंशंस है, उसके अंदर क्या अमूल की स्ट्रेटेजी रही है वो डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया फर्स्ट। इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं, फेसबुक की बात करूं, तो यहाँ पर यूजर जनरेटेड कंटेंट और एज वेल एज प्रमोशनल कंटेंट दोनों को ही प्रायोरिटी पर अमूल ने रखा। यानी वो वीडियोस जो कि उनके कस्टमर्स, उनके कंज्यूमर्स बना के भेज रहे थे, और ऐसे कई सारे चैलेंजेस अमूल ने चलाए जहां पर लोग उनके लिए कंटेंट बना रहे थे, रील बना रहे थे, रेसिपीज बना रहे थे। और उसी के साथ साथ अमूल खुद भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था ग्राफिक्स में, वीडियो एडिटिंग में, राइट? उसी के साथ ही जो जोमेटो और स्विगी आज कर रहे हैं, अमूल आज से 15 साल पहले कर रहा था। कि कोई भी मैप चल रहा है, कोई भी पॉलिटिकल इशू है, कोई भी क्राइसिस है, उससे रिलेटेड फनी कंटेंट अमूल बना रहा था। ओके, ट्विटर पर आप जाके देखिए, अमूल का पेज देखिए, और वहां पर जो सालों पहले भी अमूल के जो है विटी रिमार्क्स, विटी कमेंट्स वहां पर थे, राइट? और जिसकी वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा उससे एंगेज होती थी। उसी के साथ साथ यूट्यूब पर करंटली 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं अमूल रेसिपीज के, यानी वो रेसिपीज जो कि अमूल प्रोडक्ट से बनी है। अब इसमें बहुत सारा कंटेंट यूजर जनरेटेड है, यानी लोगों ने खुद बनाया है, जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने खुद बनाया है और अमूल को भेजा है। एंड बहुत कुछ कंटेंट जो है अमूल ने खुद ने बनवाया है। अब ये जो रेसिपीज हैं, ये इंडियन कुजीन, इंडियन हाउस होल्ड, उनको ध्यान में रखते हुए अमूल बनाता है, और उसी के साथ साथ उसमें प्रोडक्ट जितने भी यूज होते हैं वो सारे अमूल के होते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग को कैसे अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज करना है, कैसे अपने एक्सपेंशन के लिए यूज करना है, ये आप अमूल से सीख सकते हैं। उसी के साथ ही अगर मैं एसईओ की भी बात करूं, एंड नॉट जस्ट द
वेबसाइट एसईओ। वेबसाइट एसईओ में तो अगर आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट जैसी चीज़ों को अगर सर्च करते हो इंडियन रीजन में स्पेसिफिकली, तो अमूल वहाँ पर रैंक करता है। बट इसी के साथ-साथ अमूल ने जो क्विक कॉमर्स है, उसका भी एसईओ हमेशा A1 रखा है। वहाँ पर भी उन्होंने स्पॉन्सरशिप्स यानी पेड प्रमोशन को एज़ वेल एज़ ऑर्गेनिक को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रखा है कि आज आप किसी भी क्विक कॉमर्स पे जाइए, स्विगी पर, ब्लिंकिट पर, ज़ेप्टो पर, आप जाके वहाँ पर जैसे मिल्क टाइप करेंगे तो आपको टॉप जो है वो अमूल ही दिखेगा। उसके 2 रीज़न, एक तो उन्होंने एसईओ में इन्वेस्ट किया है, दूसरा वो पॉपुलैरिटी की वजह से भी है, राइट? सो एसईओ में भी जो अमूल है, उसने काफ़ी इन्वेस्ट करके अपनी वेबसाइट एंड एवरीथिंग इन सब पे काम किया है, सो दैट तो मेन वहाँ पर जो उनका टारगेट है वो बिज़नेसेस हैं या होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, अब यहाँ पर जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ पॉपुलर चल रही है, दैट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सालों पहले अमूल वो कर चुका है विथ some like most recognized chefs like संजीव कपूर, रणबीर ब्रार, इनके साथ में अमूल ने कोलैबोरेट किया है, अपने प्रोडक्ट्स वहाँ लॉन्च करे हैं और वो लोग अपनी रेसिपीज में, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने शोज के अंदर अमूल को स्पॉन्सर करते हैं। राइट, सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी बेस्ट एग्जाम्पल आप अमूल से सीख सकते हो। और ये मैं आज की बात नहीं कर रही, ये मैं 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ। उसी के साथ ही अमूल से बनाई हुई रेसिपीज का एक ट्रेंड, एक कह सकते हो आप चैलेंज उन्होंने अमूल ने चलाया सोशल मीडिया पर, जहां पर उन्होंने हैशटैग ट्रेंड में लाया और हैशटैग था मेड विद अमूल। मेड विद अमूल जो हैशटैग है, उसको काफी ज्यादा लोगों ने उसको उस चैलेंज को जो है फॉलो किया और काफी सारे लोगों ने रेसिपीज बनाई जहां पर वो अमूल प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, राइट? सो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप सोशल मीडिया और अपनी ऑडियंस को कैसे एंगेज करके मार्केटिंग करवा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिर्फ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए ही अमूल डिजिटलाइज नहीं हुआ है, बल्कि जो उसके मेंबर्स हैं, यानी मेंबर्स का मतलब है जिनके लिए अमूल बना था, दैट इज जो फार्मर्स, उनके लिए भी डिजिटलाइजेशन में काफी ज्यादा अमूल ने हेल्प करी है। देयर इज अ सेपरेट मोबाइल ऐप फॉर अमूल के जो फार्मर्स हैं उनके लिए, सो दैट वहां पर उनको सारे ट्रेंड्स मिलते रहे, उनको वहां पे नोटिफिकेशंस मिलता रहे, सारे अपडेट्स मिलते रहे, तो फार्मर्स के लिए भी फीजिबिलिटी हो पाए इन चीजों को एक्सेस करने के लिए, तो वो भी वहां पर उन्होंने एजुकेट किया है फार्मर्स को जाके, उसी के साथ साथ में उनको डिजिटलाइज किया है। तो अब अगर हम बात करें कि अमूल इतना जो आखिर पॉपुलर हुआ है, उसके की पॉइंट्स क्या हम समझ सकते हैं, या की पॉइंट्स हम क्या ले सकते हैं अमूल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। सो सबसे पहली चीज, और दैट इज माय फेवरेट, एंड दैट इज ब्रांड कंसिस्टेंसी फॉर मोर देन हाउ मेनी इयर्स, फॉर मोर देन 60 इयर्स, 60 साल से, मोर देन 60 इयर्स से वो लोग अपनी ब्रांड कंसिस्टेंसी सेम रखें। आपने कभी भी देखा नहीं होगा कि अमूल के प्रोडक्ट्स में कोई ड्रास्टिक चेंज आया है, उसकी पैकेजिंग में, है ना, उसमें लोगो में कुछ चेंज आया है। ब्रांड कंसिस्टेंसी उन्होंने रखी है। इवन उन्होंने अपनी जो टैगलाइंस है अपने प्रोडक्ट्स की, वो भी उन्होंने चेंज नहीं करी है। तो ब्रांड कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द रीजन कि उनका मार्केटिंग कैंपेन इतना सक्सेसफुल हुआ। उसी के साथ ही इमोशनल स्टोरी टेलिंग जो वो कर रहे थे, जो फार्मर्स के लिए वो कर रहे थे, उस स्टोरी को उन्होंने यूज करके इमोशनली अपने ऑडियंस के पास साथ में रखा और जिससे ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाए। उसी के साथ ही टाइमली डिजिटल एडेप्शन, यानी टाइम के साथ में जब डिजिटलाइज होने का टाइम आया, अपनी मार्केटिंग को डिजिटलाइज करने का टाइम आया, उन्होंने वो किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। सो वो खुद को फ्लेक्सिबल रखा उन्होंने, अपडेट खुद को किया, एज वेल एज इमोशनल स्टोरी टेलिंग, राइट, जो कनेक्ट कर पाए ऑडियंस से, और उसी के साथ साथ ब्रांड कंसिस्टेंसी। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हम सभी को ही अमूल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लेने चाहिए। सो अब इसी तरह की और वीडियोस या और केस स्टडीज आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कौन सी ब्रांड की या कौन से बिजनेस की हम आपके लिए केस स्टडीज लेकर आए, मार्केटिंग केस स्टडीज। सो हम बहुत ही जल्दी उन वीडियोस पर काम करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। एंड आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।